Hello friends, I am an ITP student from IIT Jodhpur and I welcome you all to this session of बातचीत दिल से, जिसमें हम कुछ बच्चों के कमेंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट जो हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है, भैया सॉरी पर मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने बहुत दिन हो गए डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ा हुआ लेकिन समझ नहीं आ रहा। मैं छोड़ रहा हूँ इस चैप्टर को क्योंकि ये मुश्किल लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये सब्सक्राइबर जो हैं ये बात कर रहे हैं मेरे एक वीडियो के, जिसमें मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया है क्लास 12th में। ओके, सो ये वन शॉट वीडियो था जिसमें बहुत कंसाइज रूप में मैंने करीब 1 घंटे में पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन कवर किया है। अगर तो बच्चों ने पहले से डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण है, उन्हें बहुत इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेरा ये सब्सक्राइबर बोल रहा है कि वो ये चैप्टर छोड़ना चाहता है। बिल्कुल, मैं तो बोलूँगा कि आप इस चैप्टर को मत छोड़िए, आप एक बार वीडियो को पूरा देखिए, 4-5 दिन बाद आके एक बार फिर से देखिए, 4-5 दिन बाद आके फिर से देखिए। 2-3 बार जब आप देखेंगे ना तो आई कैन गारंटी यू ये चैप्टर आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वैसे ये डेफिनेट इंटीग्रल, बट फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं मेरे दोस्त। टोटल 28 क्वेश्चन आते हैं डोमेन में, जिसमें से हमें 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 3 क्वेश्चन तो हम आराम से छोड़ सकते हैं, राइट? ओके, चलते हैं अगले कमेंट पर। अगला हमारा जो सब्सक्राइबर है वो बोलता है, आई हैड PCM एंड फिजिकल एजुकेशन इन क्लास 12th। वेरी गुड। मेरे क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन था। ठीक है, मेरा भी यही था क्योंकि मैं तो एक JEE ड्रॉपर था। ठीक है, मैंने सॉरी ड्रॉपर नहीं, मैं JEE का स्टूडेंट था। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पर ही हम फोकस करते हैं और कंप्यूटर्स की जगह मैंने फिजिकल एजुकेशन ले लिया था ताकि क्लास 12th में मैं अच्छे से स्कोर कर सकूं। यहाँ पर ये मेरा सब्सक्राइबर बोल रहा है, आई हैड PCM एंड फिजिकल एजुकेशन इन क्लास 12th। आई वॉन्ट टू डू BSc B.Ed। बहुत बढ़िया, आप BSc B.Ed करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। और वो भी फिज़िक्स को मेजर रखना चाहते हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप फिज़िक्स को मेजर रख सकते हो। आई हैव टेकन फिज़िक्स, मैथ्स एंड फिजिकल एजुकेशन एज द डोमेन सब्जेक्ट। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये देखो, ये देखो, ये इस बच्चे की सबसे बड़ी गलती होगी। ध्यान से सुनना, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो ये गलती कभी मत करना। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की जगह इस बच्चे ने फिज़िक्स, ध्यान से सुनना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेने की जगह इसने फिज़िक्स, मैथ्स और फिज़िकल एजुकेशन ले लिया एज अ डोमेन सब्जेक्ट। अब बोलता है आई एम एलिजिबल, एम आई एलिजिबल, क्वेश्चन पूछता है हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू। बेटा आप मुझे कॉन्टैक्ट तो सिर्फ मैसेजेस के थ्रू ही कर सकते हो। आई होप आप मेरे ये सब मैसेजेस सुन रहे होंगे। ओके, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो, जब मैं टाइप करके आपको आंसर देता हूँ ना तो कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़े आंसर्स नहीं दे सकता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये सेशन शुरू किया जिसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। कल के वीडियो के ऊपर मोर देन 100 व्यूज आए। आई होप ये आपको हेल्प कर रहा होगा। ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए कि क्या मैं इस टाइप के और वीडियोस बनाया करूं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि कांटेक्ट तो आपको मैसेजेस के थ्रू ही करना है। इंस्टाग्राम, जैसे मैंने बोला, मैंने अभी तक अपना कोई इंस्टाग्राम इस चैनल से रिलेटेड नहीं बनाया है, तो मैसेजेस आप लिख दीजिए, उनके रेगुलरली मैं आपको आंसर्स देता रहूँगा। वीडियो 15-20 मिनट से होंगे, उससे ज़्यादा लंबे वीडियोस में नहीं बनाऊंगा। तो 10-15-20 मिनट का वीडियो आप जल्दी जल्दी देख करके, कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है आपसे भी गलती हो गई हो बट आपने कमेंट्स में नहीं लिखा है, पर किसी और के कमेंट के थ्रू आपको भी हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बच्चा बोल रहा है फिजिकल एजुकेशन भाई मैंने ले लिया है डोमेन में
सबसे बड़ी गलती करी है इस बच्चे ने, इसको फिजिकल एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। अगर करेक्शन विंडो में वो अलाउ करते हैं तो इस बच्चे को फिजिकल एजुकेशन वहाँ से हटा देना चाहिए। मेरी इस बच्चे से चैट में बात हुई थी तो उसने बोला मुझे कि भाई मुझे ना केमिस्ट्री पसंद नहीं है, इसलिए मैंने केमिस्ट्री हटा के फिजिकल एजुकेशन ले लिया। ठीक है, तुम एनसीईटी तक ही सोच रहे हो कि एनसीईटी में तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाएगा अगर तुमने केमिस्ट्री की जगह फिजिकल एजुकेशन ले लिया, आई अग्री। लेकिन इतने ज़्यादा स्कोर के बाद जब तुम मान लेते हैं तुम्हारा 500 भी आ गया स्कोर, ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन अब मैं किसी आईआईटी के पास जाके दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वो बोलेगा मुझे तो मुझे तो डोमेन पीसीएम चाहिए था, तो फिजिक्स मैथ्स और फिजिकल एजुकेशन के साथ तो मैं आईआईटी में भी नहीं जा सकता हूँ, मैं एनआईटी के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, वहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री था, एक फिजिक्स केमिस्ट्री तक चल जाता, ये इसने वो भी नहीं लिया तो वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी का खतरा हो जाता है। इनफैक्ट ये कहीं पर भी बीएससी बीएड फिजिक्स करना चाहता है ये मेरा सब्सक्राइबर। अब आप ही बताइए, बीएससी बीएड फिजिक्स करने के लिए, ठीक है, उसको पीसीएम लेना चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आप ये फिजिकल एजुकेशन हटा दीजिए और केमिस्ट्री को ऐड कर लीजिए, थोड़े नंबर कम हो जाएंगे चलेगा, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे वहाँ पे जो बीएससी बीएड फिजिक्स से करने का क्राइटेरिया वो डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही मांग रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो वो कॉलेज में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको फॉलो करना चाहिए। अब अगला सब्सक्राइबर का कमेंट लेते हैं। ये बोलता है न्यू टेस्ट डालो, और ये बोल रहा है, इन्होंने हमारी एक वीडियो देखी है जिसमें मैंने बोला है हाउ टू स्कोर मार्क्स। ओके, ये बच्चा आईआईटी निकालेगा, राइट, ये वाली वीडियो थी। तो जहाँ पर मैंने एक एडपजल नाम का एक वीडियो बनाया था और वहाँ पर मैं अपने वीडियो लेक्चर्स डालता था, मतलब आपके लिए मैं क्विज़ वहाँ पे डालता था। तो पहले वीडियो के लिए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, अराउंड 20-25 स्टूडेंट्स ने आके अपीयर किया था, बट उसके बाद बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है। जैसे मेरे पास अभी ऑलमोस्ट 300-350 सब्सक्राइबर्स हो गए, थैंक यू फॉर दैट, बट उसमें से अगर सिर्फ 20-25 बच्चे ही आकर के वो टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे लिए उस टेस्ट को सस्टेन करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म फ्री प्लेटफॉर्म नहीं है। कल को मुझे उसमें और क्विज डालने के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ 10-20 बच्चे ही वहाँ पर आएंगे तो मेरे लिए वो पेड सब्सक्रिप्शन लेना, क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर भाई मैंने टेस्ट डालना बंद कर दिया है। पॉसिबल होगा तो मैं डायरेक्टली यूट्यूब पर ही अभी अपने टेस्ट पेपर डालूंगा। ओके, नेक्स्ट सब्सक्राइबर का कमेंट ले लेते हैं। इन्होंने मेरा आईआईटी आईटीपी दिल्ली स्पोर्टेक का इन्होंने एक मेरा शॉर्ट्स वीडियो था, काफ़ी अच्छा वायरल हुआ है, वो उन्होंने देखा है। क्या आईआईटी में जो जेईई से जाते हैं उनकी तरह वैल्यू मिलती है? भाई ज़बरदस्त। देखो आईआईटी जो है, देखो याद रखना आईआईटी में यार ये नहीं है कि सिर्फ जेईई वाले ही जाते हैं। जेईई के थ्रू आप एक तो बीटेक करते हो, वहाँ पे बीएस वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जो बैचलर्स ऑफ साइंस करते हैं, वो भी फिज़िक्स में करते हैं, कोई केमिस्ट्री में करते हैं, कोई मैथ्स में करते हैं। बीटेक के अलावा वहाँ एमटेक के बच्चे भी होते हैं, वहाँ एमएससी करने वाले बच्चे भी होते हैं, पीएचडी करने वाले बच्चे भी होते हैं, और कई जगह तो एमबीए वाले बच्चे भी होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सब कोर्सेज करने के लिए भी बच्चे एनरोल्ड होते हैं। तो एक आईआईटी बहुत बड़ी जगह है जहाँ बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज तो अलग अलग हैं, बट ये सारे बच्चे उस आईआईटी के ही होंगे। तो जिस तरीके से बीटेक वाले को इज्जत मिलती है, उसी तरीके से किसी भी स्टूडेंट को जो उस आईआईटी का होगा उसे इज्जत मिलती है। जनरली पूछा यही जाता है आप कहाँ से कर रहे हो? आईआईटी से कर रहे हो। ओके, इसका मतलब डेफिनेटली आपने कुछ तो उखाड़ा होगा, राइट। सो वैल्यू मिलती है। ये कोर्स थोड़ा नया है, अभी 1 आधी साल हुआ है, तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, बस ये बात है। और बोला है और डायरेक्ट गवर्नमेंट टीचर तो बन नहीं सकते
सकते हैं, इससे पहले एग्ज़ाम देना होगा। बिल्कुल सही है आपका ये इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ से तो हम ITEP करके निकलेंगे। ITEP के एक 4 ईयर का BSc B.Ed का कोर्स है, ठीक है। अब इसके बाद अगर तो आपको प्राइवेट स्कूल्स में जाना है तो प्राइवेट स्कूल में तो आप डायरेक्टली B.Ed BSc B.Ed की डिग्री लेकर के जाइए और आप 9 से लेके 12th वालों को पढ़ा दीजिए। जनरली क्या है, हमारे जो स्कूल्स होते हैं, जैसे मेरी मम्मी भी टीचर है तो उन्होंने बताया कि आपको बस स्कूल में बायोडेटा डालना होता है और वहाँ एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और एक छोटा सा डेमो भी होता है और आपको जनरली मिल जाता है कोई भी स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। कंपटीशन तो होता है, बट ये प्राइवेट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ। जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स की आपने बात करी है तो गवर्नमेंट स्कूल्स में तो कुछ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होगा और आजकल तो एक CTET करके भी होता है ना, ठीक है, यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट लेवल का भी होता है और गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल का भी होता है। वो भी अगर आप प्राइमरी टीचर्स बनेंगे, हायर सेकेंडरी के लिए तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी टीचर्स यानी 5th to 8th हो गया या 1st to 5th हो गया, उनके लिए आपको ये एग्ज़ाम भी क्लियर करना पड़ेगा ITEP के बाद। और उसके बाद कई ऐसे जैसे केंद्रीय विद्यालय और कई जगह होते हैं जहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी लिया जाता है, तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट होके आपको फिर इंटरव्यू, तो प्रोसेस तो लंबा है एक टीचर बनने का, ठीक है। जनरली प्राइवेट स्कूल्स में थोड़ा इजी होता है आपको ज्वाइन करना, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्रॉपर वैकेंसी निकलेगी, सब फिल करेंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, प्रॉपर इंटरव्यू होगा, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट टीचर का जॉब लगेगा। तो वो तो आपको वैसे ऐसे कैसे भी करना ही पड़ेगा। सो डायरेक्टली तो वहाँ पे प्लेसमेंट डेफिनेटली, तो IIT ये थोड़ी बोल देगा कि मैं 4 साल IIT अगर हमने कर लिया है तो उसके बाद आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट मिल जाएगा किसी भी, ठीक है। हो सकता है जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हैं DPS, ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, या DAV, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े स्कूल्स जो हैं, हो सकता है इन स्कूल्स को हो सकता है IIT अपने यहाँ प्लेसमेंट के लिए बुला ले। देखिए IIT को भी अपनी रेपुटेशन का बहुत ख्याल होता है, इसलिए वो भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स को ही बुलाता है, हर इधर उधर के ब्रांड्स को नहीं बुलाता है, ठीक है। तो जो बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो अच्छा पे करेंगे टीचर्स को, वो उनको डायरेक्टली हो सकता है बुलाए। देखिए अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही चल रहा है और जो हमारे जो दूसरे सीनियर्स हैं जो IIT भुवनेश्वर और IIT खड़गपुर में हैं, उनको भी अभी 2 ही साल हुए हैं, वो 2027 में पास आउट होंगे। सो 2027-28 के बाद ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगले सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि भैया स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए। ये बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए। इन्होंने हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखा है, 1 शॉट वाला, थैंक यू फॉर दैट। एंड स्ट्रैटेजी वीडियो बनाइए। देखिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब जैसे आज है 27/3, ठीक है ना, 29/3 अगर मैं पकड़ लूँ और फिर 29/4 को आपका एग्ज़ाम है, तो आपके पास अब सिर्फ 1 मंथ बचा है, ठीक है। तो 1 मंथ का क्या स्ट्रैटेजी वीडियो होता है, चलिए कोशिश करता हूँ आपके लिए। देखिए आपके पास डोमेन सब्जेक्ट है 3, मान लेता हूँ आप साइंस वाले हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास लैंग्वेजेस 2 हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, और उसके बाद आपके पास एक टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और उसके बाद आपके पास एक और होता है जनरल टेस्ट। सो ये सब आपको करना है 1 महीने में, ठीक है। तो मैं तो अभी भी आपको वही बोलूँगा, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स कम से कम आपको एक दिन में कम से कम 7 to 8 आवर्स तो देने ही पड़ेंगे। अगर आप ड्रॉपर हैं तो इससे ज़्यादा टाइम दीजिए। अगर आप कोई स्कूल जा रहे हैं, आप 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और अब तो हो सकता है एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे, तो 8 नहीं मैं बोलूँगा, तो मैं फिर डायरेक्टली 12 घंटे, 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो आप लगा ही सकते हो। तो 12 घंटे का एक प्लान मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप ऐसा कीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए मंडे आप करिए फिज़िक्स, ठीक है, जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है ना
अगर आपको क्योंकि देखिए डोमेन में आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं, तो एक दिन आप फिज़िक्स कर लीजिए, एक दिन छोड़ के केमिस्ट्री कर लीजिए, एक दिन छोड़ करके मैथ्स कर लीजिए, समझ गए। पूरा दिन भर आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं करना है, बट मेजर पूरा, जैसे कि दिन के 12 बजे तक आप सुबह से बैठ गए हैं, आप पूरा फिज़िक्स निकाल रहे हैं, केमिस्ट्री निकाल रहे हैं, मैथ्स निकाल रहे हैं, तो इससे आपका पीसीएम होता है हफ्ते दर हफ्ते ना। क्योंकि अभी आपके पास अगर 1 महीना है तो उसमें आपके पास 4 वीक्स हैं, ठीक है। तो इसको आप रिवीजन लगाइए, फिज़िक्स का, इधर केमिस्ट्री का रिवीजन लगाइए, इधर मैथ का रिवीजन लगाइए, ठीक है। ये तीनों कवर हो गया। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जो भी है ना, मैं चाहूँगा आप वो यहाँ पे वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ नहीं करते हैं, आप ये पढ़ के थोड़ा थक गए होंगे, तो ध्यान देना, मैंने जिस तरीके से फॉलो किया था वहाँ मैं उसी तरीके से आपको गाइड कर पाऊँगा। वो सही होगा गलत होगा वो आपको देखना पड़ेगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, ये दोनों आपको ट्यूसडे थर्सडे को करने के लिए आप प्लान बना लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। और शाम को देखो, शाम को एक आप टीचिंग एप्टीट्यूड एक दिन करिए, एक दिन आप जीटी करिए, तीसरे दिन फिर टीचिंग एप्टीट्यूड करिए, फिर आप जीटी करिए, फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड करिए, फिर आप जीटी करिए, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 दिन का हो गया, 1 2 3 4 5, ये संडे का है, ठीक है, ये सैटरडे का है, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से सैटरडे संडे में देखना, सैटरडे संडे में जो आपको अच्छा लगता है डोमेन में, जैसे किसी को फिज़िक्स अच्छा लगता है तो एक दिन फिज़िक्स दे दो, दूसरे दिन मैथ्स अच्छा लगता है तो दूसरे दिन मैथ्स दे दो। तो देखो एक वीक आप एक दिन में अगर सब कुछ करना चाहोगे ना तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो आपको क्या करना है, तो एक वीक को लेकर के चलना है। तो इस तरीके से पूरे एक वीक में अब आपने क्या ख़त्म कर लिया होगा, पूरे 1 वीक में आपने फ़िज़िक्स जो आपको बहुत पसंद है, आपने फ़िज़िक्स 2 टाइम्स कर लिया, ठीक है। आपको अगर मैथ्स पसंद है तो मैथ्स भी आपने 2 टाइम्स कर लिया, केमिस्ट्री भी आपने 1 टाइम कर लिया, ठीक है। और उसके बाद जीटी आपने कितना टाइम कर लिया है, ये देखिए, एक बार इधर कर लिया, एक बार इधर कर लिया और एक बार इधर कर लिया। तो आपने 3 टाइम्स जीटी कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा टीचिंग एप्टीट्यूड 1 बार, 2 बार, 3 बार आपने टीचिंग एप्टीट्यूड भी कर लिया। सो टीचिंग एप्टीट्यूड 3 बार आपने कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपका निकल के आ सकता है अगर आप इसको 4 वीक्स तक फॉलो करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। YouTube में डोमेन पढ़ाने वाले ना कुछ टीचर्स भी, जैसे एक साइंस एंड फन करके भी एक बहुत अच्छा चैनल है, या फिज़िक्स वाला के भी चैनल्स बहुत अच्छे हैं, NCERT वाला, CUET वाला, ये सारे जितने भी चैनल हैं आप एक बार जा कर के देखिए। जो भी टीचर आपको पसंद आता है जो फिज़िक्स पढ़ाना, देखिए कई बार टीचर तो अच्छा पढ़ाता है लेकिन आपको उनका पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आता, तो आप कुछ गेन नहीं करोगे वहाँ से। तो वो ढूंढ करके आपने डोमेन सब्जेक्ट वहाँ से करने हैं, ठीक है। NCET क्रैक NCET करके मैंने पहले भी बताया था, कुछ हमारे फ्रेंड्स IIT खड़गपुर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले 10-20 दिनों में उन्होंने कम से कम 90+ वीडियोस डाल दिए हैं रिलेटेड टू NCET 2025, रिलेटेड टू सारे डोमेन सब्जेक्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी। तो आप ज़रूर जा कर के एक बार उसको भी चेकआउट करो, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये तो अपना डोमेन सब्जेक्ट का क्लैरिटी मिल गई आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने जहाँ तक आपको बोला, देखिए मैं आपको सारे फ्री रिसोर्सेज बता रहा हूँ, मैं आपको किसी भी चैनल के पेड वाली बातें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास किसी का पेड वर्जन मैंने अपने आप भी नहीं लिया था, ठीक है। सो यूट्यूब पे जो NCET ITEP ऐसे करके एक चैनल है, जो सुखदा मैडम, कल भी हमने बात करी थी लेकिन मैं वो बता नहीं पाया था, उनका नाम मुझे याद नहीं था। आज मैंने उनकी एक और वीडियो देखी है,
जिसमें वो केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज़ को लेकर के कुछ समझा रही हैं एंड माइंड ब्लोइंग, बहुत बेहतरीन वीडियो है। देखिए, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, मेरा ये नेचर है कि मुझे उनको कॉन्ग्रेट्स बोलने में या आपको बताने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है, ठीक है। मैं उस नेचर का नहीं हूँ कि भाई मेरा चैनल है तो सिर्फ मेरा ही देखो, दूसरों को मत देखो, या मैं दूसरों के चैनल के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। देखिए, अच्छी बात है, मेरी माँ ने ये समझाया है, अच्छी बात है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो आप बताएंगे ना, बहुत अच्छा होगा। दूसरों तक अच्छाइयाँ पहुँचनी चाहिए। तो जो सुखदा मैडम है, उनका पेड कोर्स भी है, पर वो यूट्यूब पे फ्री में भी बहुत सारा मैटर टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट से रिलेटेड डाल रही हैं। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई वो एक टीचर हैं तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं। उस वीडियो में उन्होंने कितने अच्छे से, अभी अभी एक आध दिन पहले शायद वीडियो डाला उन्होंने, केंद्रीय विद्यालय वैकेंसी, उसको ध्यान से आप एक बार देखना जाके, वहाँ कितने प्यार से वो समझा रही हैं कि ठीक से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने गलती से फिज़िकल एजुकेशन ले लिया ना, तो अब वो कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं। मैं जानता हूँ एज अ स्टूडेंट आप बहुत टेंशन में होंगे, आप अभी पढ़ाई करने में बिज़ी होंगे, बहुत सारे चैनल्स देखने का आपको मौका नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए वो काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारे चैनल्स को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता हूँ, और वो जो भी कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वो आपके सामने लेकर के आऊँगा, ताकि आप जा कर के उन कामों को भी देख सकें, सराह सकें, और अगर अच्छा लगे तो उन लोगों का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, उससे आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा। और साथ में कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी डाल देना, जिनसे उनको बहुत मोटिवेट होगा और वैसे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो जीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड, और जैसा मैंने बोला, अगर बच्चों की बात कर रहा हूँ तो ITP स्टार, ITEP स्टार करके भी एक चैनल है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो भी पहले पहले बहुत सारे उन्होंने बच्चों के साथ इंटरव्यूज़ लेकर के आए हैं, और अब वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड, और उनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, वो भी अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा एफर्ट मार रहे हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो भी आपको ध्यान देना है। कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप जा कर के वो भी देखिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक चैनल और मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे भी देखिए बहुत सारे चैनल्स के बारे में तो नहीं पता होगा, लेकिन एक और चैनल के बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, है वो विद्या वैलेरी, ठीक है। विद्या वैलेरी, मुझे पता नहीं ऐसे ही प्रोनाउंस करते होंगे। और ये चैनल पे पता नहीं व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट ये इंसान जो भी है, जो भी पर्सन ये चैनल चला रहा है, बहुत प्यारे प्यारे वीडियो बना रहा है रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। तो अगर आपके पास टाइम होगा तो एक बार चैनल ज़रूर विज़िट करिए। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, ठीक है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। अगला है भैया, आई एम अ JEE ड्रॉपर। ओके, मैं भी एक JEE ड्रॉपर था। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रीवियस ईयर आई जॉइंड आकाश फॉर 2 years। ओके, हो सकता है इन्होंने 11th और 12th में आकाश ज्वाइन किया हो, बट दे चेंज्ड मल्टीपल टीचर्स, सो आई ओनली फोकस्ड ऑन माई बोर्ड्स। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। JEE इज़ नॉट कि वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपने बोर्ड्स पे फोकस किया, बहुत अच्छी बात है। सो आई गॉट 80%, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। 80% क्लास 12th में बहुत बड़ी बात होती है, वेरी गुड। और आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर मेन्स इन एनी अटेम्प्ट। ओके, कोई बात नहीं, मेंस क्लियर नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ दिस ईयर ऑल्सो आई स्टडीड हार्ड बट आई डिड नॉट थिंक आई वुड बी एबल टू। देखिए, ये जो मेंस है या एडवांस्ड है, ठीक है, सीट्स बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्रैक नहीं कर सकते हैं, एग्ज़ाम क्रैक तो कर लेंगे, लेकिन आगे जाके नंबर ऑफ़ सीट्स तो बहुत कम है।
और जब नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती हैं एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी NCET का एग्ज़ाम ट्राई करिए, उसके थ्रू भी आप IIT जा सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, मैं हर बच्चे को यही बताता हूँ कि सिर्फ IIT का नाम सुन के मत भाग करके आइए, क्योंकि जो JEE है उसके थ्रू आप बीटेक करते हो, ठीक है, बीटेक। और अगर आप बीटेक करोगे तो कल को आप इंजीनियरिंग और इस तरफ जाना है, जबकि ये जो NCET है ये आपको BSc BEd की डिग्री देगा, जिससे कल को आप एक टीचिंग प्रोफेशन में आते हैं। मैं जानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों को जिनको टीचिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो फिर वो अगर IIT का नाम लेके इसमें घुस गए तो कल को उनकी लाइफ सफरिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो पहले आपको अपनी प्रायोरिटी क्लियर करनी है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है या आपको टीचिंग में जाना है, ठीक है। IIT की तरफ मत भागो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं खुद IIT में हूँ। IIT की तरफ मत भागो, क्योंकि टैग तो कल को ख़त्म हो जाएगा, आपको ज़िंदगी भर उस टीचिंग के साथ बिताना है, ठीक है। तो अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, घबराओ मत। आगे वो बोलता है, सो आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ गाइड मी। मैंने आपको गाइड कर दिया है, मैसेज भी लिखा था और अब एक वीडियो भी बना दिया है ऑन यूट्यूब। ऑल द मेंटर्स आर जस्ट फर्स्ट आस्किंग फॉर मनी एंड नाउ माई पेरेंट्स ऑल्सो डोंट बिलीव इन मी। ओ माई गॉड, ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। पेरेंट्स हम पर पूरा विश्वास रखते हैं। कभी कभी उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, कभी हमें वो डांट करके रास्ते पर रखते हैं, कभी प्यार से बोल के रास्ते पर रखना चाहते हैं, ठीक है। बट आवर पेरेंट्स ऑलवेज लव अस। सो इस चीज़ को तो आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आई हैव टेकन सम मनी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, ओ माई गॉड, एंड जॉइंड अ क्रैश कोर्स ऑफ अ चैनल। देखिए मैंने चैनल का नाम काट दिया है, आई डोंट वांट यू टू, ओके, किसी का प्रमोशन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने किसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा, बहुत सारे इसमें ऐसे भी हैं यूट्यूब चैनल जो अपना कोर्सेज भी सेल करते हैं, ठीक है। वो यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो डालते हैं और अगर आपको उनका वे ऑफ टीचिंग पसंद आता है तो वो बोलते हैं कि भाई आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, नथिंग रॉन्ग इन दैट। ये इनका तरीका है पैसा कमाने का। कुछ लोग यूट्यूब पे फ्री वीडियो डाल के अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं तो वो वहाँ से कमा लेते हैं, उनको वहाँ से रेवेन्यू मिल जाता है, ऐड रेवेन्यू, ठीक है। पर जिनको वैसा नहीं हो पाता वो लोग क्रैश कोर्स के मीडियम से पैसे कमा सकते हैं। अब जैसे सुगदा मैडम, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो ये भी बोलती हैं कि मेरा एक पेड कोर्स भी है पर मैं वीडियोस यूट्यूब पे भी डालती हूँ, बट अगर आपको मेरा पेड कोर्स चाहिए तो आप वो खरीद लो, पर वही सब चीज़ें मैंने यूट्यूब पे भी डाली हैं। तो कई लोग क्या है, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं, सच्चे हैं, तो उनके साथ जुड़ने से ना आपको कल को नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप घबराइए मत, आपने कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया है तो उसको भी फॉलो करिए। आई होप वहाँ पर अच्छे टीचर्स होंगे जो पढ़ा रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ा रहे होंगे तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री चैनल्स तो बता ही रहा हूँ जो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप उनको ज़रूर देखिए, ठीक है। बट दे आर जस्ट गिविंग पार्ट टेस्ट टिल डेट। आप जैसा मैंने पीछे अभी बताया है ना, आप उस तरीके से सिलेबस टाइम टेबल अगर तो आपने अपना बना लिया है तो आप फॉलो करिए, बट अगर अभी आप लॉस्ट हैं तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले एक टाइम टेबल बनाया था आप उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। नेक्स्ट सब्सक्राइबर ले लेते हैं। भैया मैं NCET का टेस्ट दे रहा हूँ और टेस्ट अच्छा जा रहा है। अच्छा, कृष्णा वर्मा जी हैं, ओके ओके ओके, अच्छा जा रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको कैसे अच्छा करूं। देख बेटा, जो तेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं ना, वो तुझे एक नोटबुक बनानी है और उसमें वो क्वेश्चन एक बार आज सॉल्व करना है, ठीक है। देख, जो चीज़ अभी आ गई है वो कल को भी आ जाएगी, जो गलती करी है वो आपको कम से कम 2-3 बार रिवाइज करना है, RRR, ठीक है। आज जैसे 27 है तो आज एक बार तो उन रॉन्ग क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके देख, उसके बाद 27 के बाद हो सकता है 2 अप्रैल को एक बार फिर से करके देख, एक बार 9 अप्रैल को फिर से उन गलतियों को दोबारा सॉल्व करके देख। RRR कम से कम 3 बार, साइंस भी बोलती है आप 2-3 बार जब किसी चीज़ को रिवाइज कर लेते हो थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन के बाद, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ऐसा करके देखो, हेल्प होता है तो मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट हमारे सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, भैया IIT जोधपुर के लिए कितने मार्क्स चाहिए।
बेटा इस साल पेपर कैसा आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी आईआईटी सबसे पहले अपने पेपर्स ओपन करती हैं, एडमिशन ओपन करती है और क्लोज़ करती है। जैसे मैं आपको लास्ट ईयर का बताता हूँ, आईआईटी खड़गपुर है, फिर आईआईटी भुवनेश्वर है, फिर आईआईटी जोधपुर है, फिर आईआईटी रोपड़ है। तो लास्ट ईयर भी ना इसी ऑर्डर में सबसे पहले खड़गपुर ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और क्लोज़ किया। तो हो सकता है 390 प्लस के करीब यहाँ के जो टॉपर्स थे उन लोगों को मिल गया, जिनको बहुत ज़्यादा मार्क्स आए थे 390 प्लस, वो सब ने खड़गपुर में ले लिया। बट आपको पता है सीट्स टोटल 50 हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो सीट ऑलमोस्ट 9-10 के करीब ही हैं। अगर आप फिजिक्स लेना चाहते हो तो सीट्स और कम है। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। तो कुछ टॉप बच्चे यहाँ चले गए, तो उसके बाद मान लेते हैं चलो जिनका 370 प्लस आया था उनको भुवनेश्वर में नंबर मिल गया। उसके बाद भुवनेश्वर का एडमिशन क्लोज हुआ, तो जिनको करीब करीब 350 के करीब आया था उनको आईआईटी जोधपुर में मिल गया। और उसके बाद जिनका से 330 या 320 तक आया था उनको आईआईटी रोपड़ में मिल गया। समझ में आया? समझ में आया? कुछ इस तरीके से है। तो आपने पूछा आईआईटी जोधपुर के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो ऑन एन एवरेज मैं तो यही बोलूँगा कि आप टारगेट तो करिए 390 प्लस, कितने आते हैं वो फिर आपको देखना है, राइट। आगे हमारे सब्सक्राइबर बोलते हैं भैया आपका स्पेसिफिकेशन किस में है। बेटा मैं कर रहा हूँ बीएससी बीएड फ्रॉम आईआईटी जोधपुर, और मेरा मेजर है फिज़िक्स और मैंने माइनर लिया है मैथ्स, ठीक है, क्योंकि मुझे आगे ना एमएससी करनी है। तो एमएससी अगर मैं फ़िज़िक्स से करूँगा तो वहाँ के स्पेसिफिकेशंस हैं कि आपके पास 3 साल तक आपने फ़िज़िक्स करना चाहिए और कम से कम 1 साल आपने मैथ्स किया होना चाहिए एमएससी करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं मैथ्स ले रहा हूँ। कुछ बच्चे फ़िज़िक्स के साथ केमिस्ट्री ले लेते हैं, बट फिर वो एमएससी फ़िज़िक्स नहीं कर सकते, क्योंकि एमएससी फ़िज़िक्स के लिए बहुत जगह ये क्राइटेरिया है कि आपको मैथ्स कम से कम 1 साल आपने बीएससी बीएड में पढ़ा होना चाहिए। तो यही चीज़ तो सुगदा मैडम भी बोल रही थी कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। अभी बीएससी बीएड कर रहे हो, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, उसके बाद क्या करना चाहते हैं, वहाँ की वेबसाइट्स को जाके विजिट करिए और देखिए कि उनको क्या क्या चाहिए, और वही सब्जेक्ट फिर आपको अपने बीएससी बीएड में लेने हैं। नहीं तो अगर मैं मान लेते हैं बीएससी बीएड फिजिक्स केमिस्ट्री से कर लूँ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लिया होता, और कल को मैं एमएससी फिजिक्स के लिए करने को जाऊँ और वो बोलें कि नहीं भाई कम से कम 1 साल तो आपको मैथ्स करना ही चाहिए था, अब आप फिजिक्स नहीं कर सकते एमएससी, तो मुझे कितना बड़ा झटका लगेगा तब, ठीक है। तो ये सारे के सारे रिसर्च आपको खुद को करने पड़ते हैं। कुछ इसके बारे में प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं भैया आईआईटी जोधपुर के लिए ओबीसी से एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर। बेटा सेफ स्कोर ओबीसी का भी ज़्यादा, जब आप इस लेवल पे आते हो ना, आईआईटी के लेवल पे आते हो ना, तो देखो अगर 390 पे नॉर्मल वाले को एडमिशन मिल रहा है तो 370 तक ओबीसी को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप भी अपने हाईएस्ट स्कोर करने की कोशिश करें। भैया आप अभी से भी यहीं फॉलो, अच्छा हाँ, यहाँ पे ये सब्सक्राइबर थे, इन्होंने मैसेज किया था कि मैं ड्रॉपर हूँ, मैं कैसे पढूं, तो उनको मैंने सजेस्ट किया था कि आप मेरा ये ड्रॉपर वाला प्लान देखो, बट अब तो मैंने एक लेटेस्ट प्लान दे दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सब्सक्राइबर बोलते हैं एनसीटी एग्ज़ाम इज़ नियर, सो कैन यू अपलोड PYQs। तो लास्ट 2 ईयर, देखो 2 ईयर की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर ही मैंने ज्वाइन किया ना, तो मेरे पास 1 साल के PYQs हैं और वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। इंग्लिश मीडियम के हर सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम के GT के मैंने अपलोड कर दिए, आप चैनल पे देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड कर दिया है, इंग्लिश कर दिया है, इंग्लिश के दोनों मैंने कर दिए हैं, हिंदी के दोनों मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये वो हर चीज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी, आप जा कर के देखिए। आगे आ जाते हैं, एक लास्ट कमेंट आज का ले लेते हैं। आई एम स्टार्टिंग आउट फ्रॉम टुडे। बहुत बढ़िया, मैंने आप ही के लिए ऐसा लग रहा है कि वो प्लान बनाया था, आप उस प्लान को बस आंख बंद करके फॉलो करना शुरू कर दीजिए, विजय आप ही की होगी। गुड लक। ओके बच्चों, तो बच्चों क्या फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप बहुत सारे आपको इंसाइट्स मिले होंगे
और इन ऐसे ऐसे अच्छे इंसाइट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।